सब सावधान। माँ काली के इसी प्रचंड रूप का सामना समस्त संसार को करना है अब। जिस तरह पूरे शरीर के एक हिस्से में कोई घाव हो, चोट हो या कोई बीमारी हो या किसी तरह का दर्द हो, वो सिर्फ उस हिस्से को नहीं पूरे शरीर को दर्द पहुंचाता है। पूरे शरीर को तड़पना पड़ता है उस दर्द में। मानसिक और भावनात्मक रूप से इंसान बेचैन हो जाता है। उस दर्द की वजह से ना तो वो चैन से सो सकता है और ना जी सकता है। जिस तरह मनुष्य अपने शरीर के उस चोट या बीमारी वाले अंग से मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि अच्छा या बुरा वो उस शरीर का हिस्सा है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, और जब तक वो घाव और चोट ठीक नहीं होगा तब तक मनुष्य को राहत नहीं। ठीक उसी तरह ये संपूर्ण संसार एक शरीर है, और इस संसार रूपी शरीर के किसी भी देश पे होने वाला अत्याचार या पाप, इसका प्रभाव सारे संसार को भोगना होगा। आज गाज़ा में जो अनर्थ हो रहा है, जो मासूम बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जो आज 2 साल से वहाँ हज़ारों लोगों की लाशें बिछी हैं, लाखों लोगों के घर उजड़े हैं, तो परमात्मा ने किसी मनुष्य को ये अधिकार नहीं दिया था। जब परमात्मा किसी चींटी की हत्या करने की या किसी चिड़िया के घोंसले को उजाड़ने की आज्ञा नहीं देते, तो वहीं इस सृष्टि का एक छोटा सा मनुष्य आज हज़ारों लाखों के दर्द तकलीफ का कारण है। मनुष्य या किसी जीव की मृत्यु जितनी तड़प तड़प कर होती है, उस हर एक आत्मा का श्राप, उस हर एक आत्मा की बद्दुआ, उसकी तड़प इस संपूर्ण संसार पर दुखों के काले बादल की चादर उड़ा रहे हैं। आज उन बेगुनाह इंसानों की, उन बच्चों की क्या गलती है? मनुष्य अपने अहंकार की तृप्ति के लिए हज़ारों लाखों लोगों की बलि दे रहा है। अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए दूसरे देश, दूसरे नागरिकों की जान ले रहा है। क्या जो हमारे देश में रहते हैं वो बस इंसान हैं? दूसरे देशों में रहने वाले क्या इंसान नहीं? उनके अंदर का डर, उनकी भूख प्यास, उनकी भावनाएं, आज एक इंसान के अहंकार की तृप्ति मनुष्यों की बलि से नहीं बल्कि मानवता की बलि देकर के पूरी हो रही है। आज पूरे संसार में इतने देश हैं, बट किसी में भी हिम्मत नहीं कि वो मानवता के लिए खड़े हो। न्याय की बात करें, इस संसार में सबसे दुखद, सबसे दर्दनाक और सबसे भयानक क्या है कि कोई भूख और प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा है। खाना देने के बदले लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। खाने के बदले उन्हें बंदूक की गोलियां मिल रही हैं। लोग एक दूसरे को कुचल रहे हैं। उन बेगुनाह मासूम लोगों की चीख किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही। सारे संसार के लोग चुप हैं। कोई उन्हें मुसलमान कहकर उन पर हंस रहा है कि उनका अल्लाह नहीं बचा रहा। कोई कह रहा है कि उनके साथ ठीक हो रहा है, इज़राइल अपनी ताकत दिखा रहा है। यही मानवता है। एक तड़पते भूख से मरते हुए इंसान का धर्म तो दिख रहा है, लेकिन उसकी तड़प, उसकी बेबसी, उसकी मजबूरी नहीं दिख रही। आज लोग कब्रिस्तान में रह रहे हैं, उनके सर से छत छीन ली गई। आज वो जानवरों की तरह जीवन कर रहे हैं। लाशों को दफनाने के लिए अब जगह नहीं बची। क्या इस सृष्टि का एक छोटा सा इंसान खुद भगवान बनकर लाखों लोगों के जीवन मृत्यु का फैसला कर सकता है? और मनुष्यों को लगता है कि परमात्मा की आंखें बंद हैं। क्या कोई इंसान दूसरे इंसान का मोबाइल तोड़ सकता है? उसकी कार या बाइक तोड़ सकता है? नहीं ना। दूसरे की चीज़ को हमें तोड़ने का अधिकार नहीं है, न्याय नहीं है। वैसे ही ये सृष्टि उस परमात्मा की है। हर मनुष्य को जो जीवन मिला है वो उस परमात्मा ने दिया है। फिर दूसरा मनुष्य, उसकी हिम्मत कैसे होती है लाखों लोगों को उजाड़ने की, उनका जीवन छीन लेने की, दूसरे मनुष्यों को तड़पाने की? ये मनुष्यों की अज्ञानता है।
मूर्खता है कि उसके लिए धर्म और जाति है, उसके लिए सरहदें हैं, भाषाएं अलग हैं, पर उस परमात्मा के लिए सब कुछ एक ही है। इस संपूर्ण सृष्टि की आत्मा एक ही है, इस संपूर्ण सृष्टि का शरीर एक ही है। और अब जो उन तड़पती हुई आत्माओं की जो चीख निकल रही है और जो उन्हें दर्द हो रहा है, तो संपूर्ण संसार एक शरीर है और परमात्मा इस शरीर की आत्मा है। जो पीड़ा उन मनुष्यों को हो रही है, वो पीड़ा उन मनुष्यों की नहीं, उस परमात्मा की है, साक्षात माँ काली की है। और एक माँ अपने बच्चों का न्याय करना जानती है। मनुष्य अपने विनाश का कारण स्वयं खुद है, कहीं तो अन्याय करके और कहीं तो अन्याय सह के और कहीं तो अन्याय चुपचाप देख के। इस संसार में मनुष्य नहीं मर रहे हैं, इंसान के अंदर की मानवता मर रही है, मानव धर्म मर रहा है। आज उस परमात्मा, उस महाशक्ति माँ काली के अंदर वही दुख, वही कष्ट, वही तड़प, वही क्रोध और ज्वाला है जो किसी भी माँ के सामने उसकी बच्चे की हत्या करने पर होती है, उसे तड़पाने पर होती है। आज जो धर्म, जाति, ग्रंथ और भाषाओं के नाम पर मनुष्य संसार में विनाश कर रहा है, उस परमात्मा की बनाई हुई इस सृष्टि को उजाड़ रहा है, तो मनुष्य अब अपने अंजाम को तैयार रहे। तो अब सामना साक्षात उस महाशक्ति, उस महाकाली से है। जो मानवता के साथ नहीं है, वो न तो धर्म के साथ है और न न्याय के साथ। कलयुग के पाप के घड़े की फूटने की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे सुनामी है उस परमात्मा के, उस माँ महाकाली के क्रोध की सुनामी। माँ काली के क्रोध की ज्वाला आगे ज्वालामुखी बनकर फट रहा है। माँ महाकाली के रौद्र रूप से आगे संपूर्ण संसार का सामना है। तैयार रहो। जिसने भी पाप किया है, जिस भी रूप में औरों के दुख, कष्ट और दर्द का कारण है, जिस भी रूप में माँ प्रकृति, माँ गाया को, दूसरे जीवों को कष्ट दिया है, तो अब हर पापी के अपने पाप के फल को भोगने का समय हो चुका है। मानवता और मानव धर्म की हत्या करने वाले पापी को न उस परमात्मा की क्षमा है और न शरण।